प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है छायावाद पर आधारित अति लघुत्रात्मक प्रश्न। यानी कि इससे पहले वाले वक्तव्य में आपने छायावाद का अर्थ, छायावाद की समय सीमा, छायावाद की परिभाषाएं और छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज उसी वक्तव्य पर आधारित मैंने छायावाद के जो प्रमुख 4 आधार स्तंभ हैं उन पर आधारित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की एक प्रश्न माला तैयार की है, जिसका विश्लेषण इस प्रकार से किया जा रहा है। सर्वप्रथम आपको यह मालूम है कि छायावाद जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ काव्यों की श्रेणी में गिना जाता है। यानी आधुनिक काल में छायावाद का वही स्थान है जो भक्ति काल में भक्ति काल को हिंदी साहित्य में प्राप्त है। छायावाद और भक्ति काल की समय सीमा अलग अलग है, लेकिन जितना महत्व भक्ति काव्य का है उसी की टक्कर का महत्व आपको छायावाद में मिलता है। छायावाद के जो आधार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी, उनकी रचनाओं पर आधारित और उनके काव्य की जो कविताएं हैं उनकी श्रेष्ठ पंक्तियों पर आधारित मैंने छायावाद पर अति लघुत्रात्मक प्रश्नमाला के 3 भाग तैयार किए हैं। आज प्रथम भाग का वर्णन मैं इस वक्तव्य में करने जा रही हूँ। प्रश्नों की श्रृंखला में प्रथम प्रश्न है, छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? आंसर है सन 1918 ईस्वी। सन 1918 ईस्वी। दूसरा प्रश्न, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि की छंद योजना को आलोचकों ने रबड़ या केंचुआ छंद कहा है? किस कवि की छंद योजना को आलोचकों ने रबड़ या केंचुआ छंद कहा है? आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छठा प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, प्रियतम का पथ आलोकित कर, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाहा नहीं है सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं है सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। प्यारे विद्यार्थियों,
कई बार इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेते हैं, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं। ये पंक्तियाँ किस कविता की हैं? ये पंक्तियाँ किस कविता की हैं? कविता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। 9 का प्रश्न है, पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? आंसर है पल्लव। आंसर है पल्लव। छायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में डैश डैश, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। छायावाद का अर्थ 2 तरह से समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद, दूसरा शैली या पद्धति विशेष। ये परिभाषा किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। ये कथन किसका है? यह कथन किसका है? आंसर है भगीरथ मिश्र का। भगीरथ मिश्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी में प्रमुख पुरुष पात्र कौन है? कामायनी में प्रमुख पुरुष पात्र कौन है? आंसर है मनु। नेक्स्ट है, कामायनी में प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? कामायनी में प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? आंसर है श्रद्धा। आंसर है श्रद्धा। नेक्स्ट है, कामायनी में बुद्धि का प्रतीक कौन है? कामायनी में बुद्धि का प्रतीक कौन है? आंसर है ईड़ा। आंसर है ईड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी में किस दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त है? कामायनी में किस दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त है? आंसर है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? आंसर है स्वर्णकिरण। स्वर्णकिरण। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी आक्रमण सन 1962 ईस्वी में के समय दिनकर ने कौन सी कृति लिखी? यानी जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया सन 1962 में, उस समय दिनकर जी ने किस रचना को लिखा? आंसर है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंत की प्रगतिशील कविता कौन सी है? पंत की प्रगतिशील कविता कौन सी है? आंसर है ताज। आंसर है ताज। आपको पता है विद्यार्थियों, छायावाद के बाद पंत जी ने प्रगतिवाद के अंदर भी अपनी कुछ रचनाएं लिखी हैं, जिनमें उनकी प्रथम रचना क्या है? प्रगतिवाद की ताज। नेक्स्ट प्रश्न है, हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। हालावादी
कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? आंसर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है 21 का, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न, छायावादी बृहत्त्री में कौन शामिल नहीं है? छायावादी बृहत्त्री में कौन शामिल नहीं है? आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, वासुदेव सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है? वासुदेव सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है? आंसर है त्रिलोचन। आंसर है त्रिलोचन। 24 का प्रश्न है, छायावादी कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छायावादी कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। फिर से सुनो, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। 25 का प्रश्न है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया की समरसता से क्या प्राप्त होता है? इच्छा, ज्ञान, क्रिया की समरसता से क्या प्राप्त होता है? आंसर है आनंद। आनंद। नेक्स्ट प्रश्न, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी की किस रचना का है? यह गीत प्रसाद जी की किस रचना का है? आंसर है चंद्रगुप्त। आंसर है चंद्रगुप्त। प्यारे विद्यार्थियों, ये चंद्रगुप्त जी का चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ये उनका एक नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य भाषा में कौन सी विशेषता नहीं होती? काव्य भाषा में कौन सी विशेषता नहीं होती? आंसर क्लिष्ट और कठोर भाषा। क्लिष्ट और कठोर भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, चितंबरा किसकी रचना है? चितंबरा किसकी रचना है? आंसर है पंत जी। आंसर है पंत जी। 29 का प्रश्न, बिखरी अलके जो तर्क जाल पंक्ति में प्रसाद जी किसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं? बिखरी अलके जो तर्क जाल पंक्ति में प्रसाद जी किसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं? आंसर ईड़ा। आंसर ईड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, गा कोकिल बरसा पावक कण नस भ्रष्ट हो पूर्ण पुरातन। गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो पूर्ण पुरातन। ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? आंसर है पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल पंक्ति किसकी है? आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। कीर कहते तोते को। महादेवी वर्मा कहती है कि तोते को जो पिंजरे में बंद कर रखा है आज उसके सारे बंधन खोल दो। ये पंक्तियाँ किनकी हैं? महादेवी वर्मा की। और ये किस प्रकार की पंक्तियाँ हैं? आध्यात्मिक।
यहाँ तोते को प्रतीक मान करके महादेवी वर्मा आत्मा की बात जो है कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न, अहे वासुकी सहस्रफन पंक्ति पंत की किस कविता की है? अहे वासुकी सहस्रफन पंक्ति पंत की किस कविता की है? आंसर है परिवर्तन। परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, इस धारा सा ही जग का क्रम, इस धारा सा ही जग का क्रम पंक्ति किस कविता से है? किस कवि की किस कविता से है? आंसर है पंत जी, और उनकी कविता है नौका विहार। कौन सी कविता है? नौका विहार। नेक्स्ट प्रश्न है 33 का, मधुशाला का संबंध किस वाद से है? मधुशाला का संबंध किस वाद से है? आंसर है हालावाद। हालावाद। हालावाद का जो प्रसिद्ध कवि है बच्चों आपको पता होगा कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और वे कौन है? किस फिल्मी सितारे के पिताजी हैं? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिकता का अनिवार्य संबंध होता है। आधुनिकता का अनिवार्य संबंध होता है, आंसर है अतीत से। अतीत से। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वासी किसकी कृति है? क्वासी किसकी कृति है? आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिधारा किसकी कृति है? त्रिधारा किसकी कृति है? आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है, करमवीर पत्र का संपादक किसने किया? करमवीर पत्र का संपादन किसने किया? आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न, छायावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? छायावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? आंसर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत काव्य में निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है। गीत काव्य में निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है, ये कथन किसका है? ये कथन है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद के दार्शनिक अनुभूति है। छायावाद दार्शनिक अनुभूति है, ये कथन किसका है? आंसर है शांतिप्रिय द्विवेदी। शांतिप्रिय द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, ये कथन किसका है? आंसर है रामकृष्ण शुक्ल। रामकृष्ण शुक्ल। 42 का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के कौन कौन से 2 अर्थ माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के 2 कौन कौन से अर्थ माने हैं? आंसर है रहस्यवाद और दूसरा है काव्य शैली या काव्य पद्धति। रहस्यवाद, दूसरा है काव्य शैली या काव्य पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है। छायावाद की ये परिभाषा किसने दी? आंसर है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है,
चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में भावुकता और कल्पना का आधार पाकर छायावाद रहस्यानुभूति बन जाता है। चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में भावुकता बन जाता है और कल्पना का आधार पाकर छायावाद रहस्यानुभूति बन जाता है। ये कथन किसका है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला जी की कौन सी कविता में प्रगतिवाद का स्वर नहीं है? निराला जी की कौन सी कविता में प्रगतिवाद का स्वर नहीं है? आंसर है जूही की कली। जूही की कली। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ। ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूह को समाये हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूह को समाये हूँ। ये पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। हे पुरुषोत्तम नवीन। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की किस कविता से हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की किस कविता से हैं? आंसर है निराला जी की कविता है राम की शक्ति पूजा। निराला जी की राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं शैली अपनाई। मैं शैली अपनाई। देखा एक दुखी निज भाई। देखा एक दुखी निज भाई। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे से घर की लघु सीमा में। छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं शुद्र भाव। बंधे हैं शुद्र भाव। प्रेम का पयोनिधि तो उमड़ता है। प्रेम का पयोनिधि तो उमड़ता है। सदा ही निसीम भूपर। सदा ही निसीम भूपर। ये पंक्तियाँ किस कवि की किस प्रसंग से हैं? ये पंक्तियाँ निराला जी की जो राम की शक्ति पूजा है उसके पंचवटी प्रसंग से हैं। जो राम की शक्ति पूजा कविता है उसके पंचवटी प्रसंग से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 का, राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज। राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज। जगत के सम्मुख एक बृहत सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित है। सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित है। ये पंक्तियाँ किनकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, जिए तो सदा उसी के लिए। जिए तो सदा उसी के लिए। यही अभिमान रहे यह हर्ष। यही अभिमान रहे यही हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये पंक्तियाँ प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत हैं। स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत हैं। मुक्त छंद प्रास के रजत पाश। मुक्त छंद प्रास के रजत पाश। ये पंक्तियाँ किनकी हैं? निराला जी की। किनकी हैं? निराला जी की। नेक्स्ट है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी। तूने कैसे पहचाना। तूने कैसे
पहचाना। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आंसर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधो ने नाव इस ठाव बंधु। बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। पूछेगा सारा गांव बंधु। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आंसर है निराला। आंसर है निराला। लास्ट प्रश्न है आज का, प्रसाद पढ़ाने योग्य है। प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य है। निराला पढ़े जाने योग्य है और पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य है। और पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य है। ये पंक्तियाँ किस समीक्षक की हैं? ये पंक्तियाँ किस समीक्षक की हैं? आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। आज का वक्तव्य को मैं यहीं विराम देती हूँ। और आपका ये जो छायावाद वाला विषय है, टॉपिक है, काफ़ी लंबा है। इसको आगे 2 इकाइयों में मैंने और विभाजित कर रखा है। आगे की जो प्रश्नमाला है, श्रृंखला है, मैं जल्द ही आपके लिए YouTube पर प्रसारित करूँगी। और जो आज का दौर है, आज का समय है, आप सबको विदित है कि वैश्विक महामारी से सारा संसार जूझ रहा है। उससे हमारा भारतवर्ष भी अछूता नहीं है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कोविड-19 जो वायरस है उससे बचा जाए, उसके प्रसार को रोका जाए, ताकि देश की क्षति, जनधन की क्षति ना हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बगैर काम के अननेसेसरी घर से बाहर न जाएं। अगर आपको घर से बाहर जाना पड़े तो सरकार द्वारा जितनी चेतावनी दी जाती है, जितने सुझाव दिए जाते हैं, मास्क पहन करके जाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मुंह को ढक करके जाना, बार बार अपने हाथ को, मुंह को साबुन से धोना, इससे आपका भी बचाव होगा, आपके देश का भी और आपके स्वजनों का भी। आपके घर में जो बच्चे और वृद्धजन हैं उनका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो है हमारे से कम होती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वयं इतने समझदार हैं, आप अपना भी बचाव रखेंगे, अपने परिवार का भी, आस पड़ोस का भी। धन्यवाद।